ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ બીજો ઈદગાહ આ પાઠની આપણે સમજ મેળવીશું। ईदगाह पाठ के कवि का लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और उनका निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते रहे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी जो कहानी के लेखक है, तो उनका परिचय दिया गया है, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनका उपनाम क्या था, तो वो यहाँ पे है। तो प्रेमचंद जी का जो ये कहानी है ईदगाह, तो बहुत ही अमर कहानी है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक बालक, छोटा सा बालक है हमीद, और उसकी जो नानी है तो अमीना, तो उनकी बात की है। तो यहाँ पे ईदगाह है, तो ईदगाह इस कहानी प्रेमचंद की अमर कहानी है। तो आज हम ईदगाह कहानी पढ़ेंगे। तो ये जो ईदगाह है, तो एक वो पाठ का प्रकार कौन सा है, तो ईदगाह पाठ का प्रकार है कहानी। कहानी એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ કે વાર્તા। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो छात्रों, यहाँ पे रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आपको पता ही है कि रमज़ान महीना जब मुसलमान लोगों का रमज़ान महीना आता है, तो रमज़ान के पूरा होने पर यानी कि 30 रोज़ा पूरा होने के बाद ईद आती है। तो यहाँ पे हमें ईद के बारे में बताया गया है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों ख़त्म हो गया है और आज ईद आ गई है। तो ईद का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कितना मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर। तो यहाँ पे कितना सुंदर, कितना सुहावना, सुहावना यानी कि रमणीय। तो कितना सुंदर, कितना रमणीय प्रभात है। प्रभात यानी कि सवार, सवेरा। तो यहाँ का ईद के दिन का सवेरा कितना ही सुंदर और कितना रमणीय है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, यानी कि आज ईद है, तो आज का सूर्य भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल, शीतल यानी कि ठंडा, कितना ठंडा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, यानी कि पूरी दुनिया को, पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ऐसा यहाँ पे सूर्य एकदम प्यारा और शीतल दिख रहा है। गांव में हलचल मची हुई है। क्यों हलचल मची हुई है? क्योंकि आज ईद है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, इसीलिए गांव में हलचल मची हुई है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रही है। ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ पे लोग सारे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, वो जगह। तो गांव से थोड़ी दूरी पर ईदगाह है, यानी कि लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि ईदगाह जाने की तैयारी हो गई है। गांव में सब इधर उधर भाग रहे हैं, इतना हलचल हो रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो वो भागा भागा किसी के घर जा रहा है और सुई धागा लेने के लिए दौड़ रहा है। आगे, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे,
ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन पड़ा है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे रमज़ान का दिन है, यानी कि ईद का दिन है, तो सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो किसी के जूते कड़े हो गए, यानी कि जूते कड़क हो गए हैं, तो उसमें तेल डालने के लिए वो तेली के पास भागता है। और लोग बैलों को जल्दी जल्दी चारा और पानी देने लगते हैं, क्योंकि ईदगाह जाएंगे तो ईदगाह वहाँ गांव से 3 कोस दूर है, यानी कि 3 किलोमीटर जितना है। तो वहाँ से पैदल जाएंगे और आएंगे तो उसमें बहुत देर लग जाएगी। यानी क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी बैलों को पानी और चारा दे दे। ईदगाह से हम लौटेंगे तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, यानी कि 3 कोस यानी कि 3 किलोमीटर जितना रास्ता लंबा है। फिर कितने आदमियों से हमें मिलना बैठना है, क्योंकि आज क्या है, आज ईद है। तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से भेंटते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि दोपहर हो जाएगी और सैकड़ों आदमियों से हमें मिलना जुलना है। तो दोपहर के पहले हमें घर आना असंभव है, यानी कि मुश्किल होगा। तो इसीलिए सब काम जल्दी जल्दी करने में लगे हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? तो बच्चे। तो बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। आप भी ईद के दिन बहुत पसंद होते हैं ना। तो इसी तरह गांव के जो बच्चे हैं तो वो बहुत ही पसंद है। तो किसी ने 1 रोज़ा रखा है, तो किसी ने दोपहर तक ही रोज़ा रखा है, और कोई लड़के ने तो रोज़ा ही नहीं रखे। फिर भी उन्हें आज बहुत ही खुशी है, क्योंकि ईदगाह जाने की खुशी किस में होती है? बच्चों में ही ज़्यादा होती है। तो ईद तो रोजे तो किसके लिए हो गए? यहाँ पे क्या कहा गया है कि रोजे तो बूढ़े और बड़े के लिए है, लेकिन यहाँ पे ईद की जो मज़ा है तो वो बच्चों के लिए है। इसीलिए बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद है, इन्हें तो ईद ही पसंद है। तो क्या कहते हैं कि रोज़ ईद का नाम रखते थे, यानी कि ईद आएंगी ऐसे हर दिन कहते थे। लेकिन आज जब ईद आ गई है तो लोग जल्दी क्यों नहीं तैयार होते और जल्दी क्यों नहीं ईदगाह जाने लगते, ऐसे बच्चे सोचते हैं। अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। यानी क्या कहते हैं कुबेर, यानी कि क्या होता है कि धन का देवता। तो वो छात्रों बच्चे क्या कहते हैं कि हमारी जेबों में तो बहुत सारे पैसे हैं। कुबेर यानी कि धन का देवता, तो हमारी जेब में बहुत सारा धन है, इसीलिए वो ईदगाह जाएंगे और वहाँ से अलग अलग वस्तुएं यानी कि खिलौने, मिठाइयाँ लेंगे। तो इसीलिए बच्चों को ईदगाह जाने की बहुत ही जल्दी है। और वो क्या कहते हैं कि बड़े बूढ़े के लिए ईद होगी, हमारे लिए तो ईदगाह है, यानी कि हमें ईद जाना है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, तो वो उनके पास अनगिनत पैसे हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं बच्चों के हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तो बार बार वो जेब से पैसा निकालते हैं और गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद
अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो यहाँ पे बच्चों के बारे में कहा गया है कि महमूद, तो वो क्या कहता है, उनका जो जेब में से पैसा होता है वो निकालता है और गिनता है 1-2 करके। तो उसके पास महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये अनगणित यानी कि जिसे गिना न जा सके, तो ये अनगणित पैसे से हम अनगणित चीज़ें लाएंगे यानी कि बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। तो बच्चे कैसे सोचते हैं कि हम ईदगाह जाएंगे तो वहाँ पे खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद यानी कि बॉल और जाने क्या क्या हम लाएंगे। तो इनमें से सब बच्चों में से हामिद नामना जो लड़का है वो बहुत ही पसंद है। और हामिद का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हामिद है वो बहुत ही गरीब है, उसके वो सूरत में बहुत ही दुबला पतला लड़का है। तो उसका जो यहाँ पे लिखा है उसका बाप यानी कि इसका जो पिताजी है तो उसको हैजा यानी कि गुजराती में हम कहते हैं कि कोलेरा की जो बीमारी होती है तो उसमें तो हामिद के पिताजी हैजे की बीमारी में चल बसे यानी कि उनका देहांत हो गया था और बाद में उसकी माँ भी मर गई थी। तो इसीलिए हामिद की माँ भी नहीं है और इसके पिताजी भी नहीं है। तो हामिद उसकी जो बूढ़ी दादी है यानी कि नानी है, तो दादी यहाँ पे नानी का नाम क्या बताया गया है कि अमीना, तो अपनी बूढ़ी नानी अमीना की गोद में है और वो बहुत ही पसंद है क्योंकि आज ईद है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह पसंद है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को? तो क्या हो रहा है कि हामिद और उसकी अमीना दादी बहुत ही गरीब है। तो हामिद के लिए कपड़ा नहीं है, उसके लिए जूता नहीं है, तो इसीलिए अमीना वो अपने को कोस रही है। तो वो क्या कहती है कि सब लोग गांव में जो बच्चे हैं तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के माँ बाप कौन है? क्योंकि उनके माँ बाप तो मर गए हैं, इसीलिए हामिद का जो भी है वो अमीना ही है। तो अमीना के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अमीना कह रही है कि हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है और उसके पास जो टोपी है सिर पे पहनने वाली तो वो भी एक ही टोपी है और उसके ऊपर जो गोटा है यानी कि टोपी के ऊपर जो गोटे का फूल बनाया है वो भी काला पड़ गया है, फिर भी हामिद बहुत ही पसंद है। तो अमीना अपनी कोठरी में यानी कि अपने झोपड़ी में बैठ के रो रही है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और वो कहती है कि घर में दाना भी नहीं है यानी कि खाना भी नहीं है। तो वो अपने बार अपने को कोसती है कि इस निगोरी ईद को यानी कि इस दुष्ट निगोरी यानी कि दुष्ट, तो इस दुष्ट ईद को किसने बुलाया था? आगे अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तो अमीना बैठी बैठी सोच रही है और उसका दिल बहुत ही ज़्यादा विचार कर रहा है। वो क्या कर रही है कि उसका माँ बाप कौन है? हामिद का माँ बाप वो अमीना ही है क्योंकि उसका माँ बाप तो मर गए थे इसीलिए। तो कहती है कि मेरे सिवाय इस दुनिया में हामिद का कौन है? हामिद को मैं अकेला कैसे जाने दूँ?
इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो इस भीड़ भाड़ वाली जगह में मेरा छोटा सा हामिद कहीं खो गया तो ऐसे में नहीं जाने दूंगी, ऐसा वो सोच रही है। बाद में कहती है कि 3 कोस कैसे चलेगा, वो तो बहुत ही छोटा है, इसीलिए वो 3 कोस चलना है। और फिर भी उसके पैर में जूते भी नहीं है, इसीलिए वो 3 कोस नहीं चल पाएगा। कुल 2 आने पैसे बचे हैं, यानी कि अमीना के पास कितने आने हैं, 2 ही आने हैं। तो 2 आने में से 3 पैसे हामिद को वो देती है और 5 जो पैसे हैं बचे, तो वो 5 पैसे अमीना की बटुए में, यानी कि अमीना की जो पैसे रखने की छोटी थैली है, तो उसमें वो 5 आने हैं और हामिद के पास 3 पैसे है। तो वो कह रही है यही तो बिसात है, यानी कि यही तो औकात है ईद का त्योहार। यानी कि वो सोच रही कि ईद का त्योहार है, सब अच्छे से घूमेंगे, लेकिन हामिद के पास तो 3 ही पैसे है और हमारे घर में भी खाने का दाना नहीं है, जूता नहीं है हामिद के लिए। अल्लाह ही पार लगाए, यानी कि अल्लाह सब अच्छा करेंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक न सकता था। तो यहाँ पे छात्रों, हामिद क्या कहता है, हामिद अपनी नानी से ईदगाह जाने का कहता है और वो क्या कहता है कि उनकी नानी को कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, यानी कि तुम ऐसा मत सोचना कि इस भीड़ भाड़ वाली जगह में मैं खो जाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जाकर आऊँगा। बाद में गांव से सब लोग जाते हैं, मेला चला, यानी कि ईदगाह जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं और सब जाते हैं और सारे गांव के सारे बच्चों के साथ हामिद भी चलने लगता है। तो हामिद दौड़ के सबसे आगे चला जाता है और फिर क्या करता है कि किसी पेड़ के नीचे वो खड़ा हो जाता है और उसके पीछे जो बच्चे आते हैं उसका इंतज़ार करता है। तो हामिद तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि आज ईद है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर यानी कि जो पर એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે પાંખ લાગી જાય, જેવી રીતે પતંગિયું ઉડે તો પતંગિયું કેવી રીતે પાંખો હોય તો ઉડી શકે છે ફટાફટ, તો તેવી રીતે અહીં હામિદના પગમાં તો જાણે પાંખો લાગી હોય, તો તેવી રીતે એ જલ્દી આગળ નીકળી જાય છે અને બધાની રાહ જુએ છે। वो कभी ठग सकता था, તે ક્યારેક પણ થાકી શકે છે। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनोहंगी। सहसा ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो यहाँ पे हामिद और गांव वाले सारे ईदगाह जाने के लिए जाते हैं। तो वो रास्ते में वो क्या देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, यानी कि मोटी मोटी બિલ્ડિંગો ઇમારતો જ હોય છે। ત્યાર પછી તે અદાલત જોઈ છે, કોલેજ આવે છે, કલાઘર એટલે કે ચિત્ર જોવા માટેનું જે ઘર હોય છે ચિત્રઘર, તો તે જોઈ છે। આગળ જાય છે તો હલવાઈઓ કી દુકાન એટલે કે મીઠાઈની દુકાનો દેખાવા માંડે છે। તો ત્યાં આગળ મીઠાઈની દુકાનો તે ખૂબ જ સારી રીતે ગોઠવાયેલી હોય છે, એટલે કે સજાવટ કરેલી હોય છે। તો હામિદ વિચારે છે કે આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાતું હશે।
આગળ છે કે અચાનક જ ઈદગાહ પર નજર પડે છે. કોની? તો હામિદની અચાનક જ ઈદગાહ પર નજર પડે છે. તો આંબલીના ઝાડની નીચે, તો ત્યાં નીચે શું હોય છે કે પક્કા ફર્શ એટલે કે પાકું ફર્શ હોય છે અને તેની પર જાજીમ બિછાવેલી હોય છે, એટલે કે મોટી ચાદરી પાથરેલી હોય છે. રોઝેદારો કી પંક્તિયા એક કે પીછે એક, એટલે કે કહે છે કે જે નમાઝ પઢવાવાળા છે, જે રોજા રાખતા હોય છે, તો તે લાઈનમાં વ્યવસ્થિત બધા એક પાછળ એક ગોઠવાઈ જાય છે. ન જાણે ક્યાં સુધી કેટલી લાંબી લાઈનો લાગે છે. અહીં કોઈ ધન કે પદ એટલે કે અહીં કોઈ ગરીબ છે, કોઈ અમીર છે, તો તે જોવાતું નથી. અહીં ગ્રામીણોને એટલે કે ગામડાના લોકોએ પણ વજૂ કર્યું અને સિજદે મેં ઝુક જાતે હે. તો અહીંયા એટલે કહે છે કે અહીં ગામડાના લોકો પણ ત્યાં આવે છે, વજૂ કરે છે અને પાછળની પંક્તિમાં, પાછળની લાઈનમાં ગોઠવાઈ જાય છે. કેટલું સુંદર સંચાલન છે, કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા છે. અને હજારો માથું, સિર એટલે કે માથું, તો હજારો માથા એક સાથે સિજદે મેં ઝુકે હુએ હે, એટલે કે અહીં હજારો માથા એક સાથે દુઆઓ કરે છે. ફિર સબ એક સાથ ખડે હો જાતે હે. તો શું કહે છે કે જાણે ભાતૃત્વ કા એક સૂત્ર એટલે કે બધા ભાઈચારો હોય અને બધા જ ભાઈઓ હોય, તો તેવી રીતે અહીં બધા વ્યવસ્થિત એક જ લાઈનમાં બધા ગોઠવાયેલા હોય છે. नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे. अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर ढवा होता है. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है. यह देखो हिंडोला. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि नमाज બધાની પૂરી થઈ જાય છે અને બધા એકબીજાને ભેટવા લાગે છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ છે તો મીઠાઈયા એટલે કે મીઠાઈઓ અને રમકડાની દુકાનો પણ બધા જ ધાવા દોડે છે, એટલે કે બધા એક સાથે જતા રહે છે. અને આ બધા જે ગ્રામીણ લોકો છે એટલે કે ગામડાના લોકો છે, તો તે પણ બાળકો કરતાં ઓછા ખુશ નથી. તો તેઓ જોવે છે કે આ હિંડોળા એટલે કે આ હિંચકો છે, એક પૈસા દેકર ચઢ જાઓ એટલે કે એક પૈસો આપો અને આ हिंडोला जो हिंचको है तो तेमा बेसी जाओ. कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए. यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं. एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो. महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं. हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता. तो नमाज पूरी થવા પછી બધા બાળકો મીઠાઈયા અને રમકડાની દુકાનો પર પહોંચે છે. તો ત્યાં આગળ હિંચકો હોય છે, તે ચકડોળ હોય છે. તો ચકડોળમાં આપણે બેસીએ તો ક્યારેક ઉપર જાય છે, ક્યારેક નીચે જાય છે. તો આટલે શું કહે છે કે કભી જમીન પર ગીરતે હુએ हमें दिखाई देते हैं. तो आ चरखी है, चरखी એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે ચરખા કે ચકડોળ. તો અહીં જે ચકડોળ છે તો હાથી, ઘોડા, ઊંટ વગેરેથી લટકાવેલી છે અને કહે છે કે 1 પૈસો આપો અને આપણે 25 ચક્કરોની મજા માણો. તો મહમૂદ, મોહસિન, નૂરે અને સમ્મી આ બધા જ બાળકો ઘોડા પર બેસે છે, એટલે કે ચકડોળમાં નાની જે ચકડોળ હોય છે તો તેની પર બેસે છે. હામિદ છે તો હામિદ દૂર ઊભો રહીને જોઈ છે કે 3 પૈસે તો ઉનકે પાસે. હામિદ વિચારે છે કે એની પાસે કેટલા 3 જ પૈસા છે અને 1 પૈસો જો એ આ 25 ચક્કર ખાવામાં આપી દે તો એના જે ખજાનો છે તો તેમાંથી 3/3 ભાગ એનો આ ચક્કર ખાવામાં જતો રહે. તો એ માટે એ આ પૈસા બરબાદ કરી શકે નહીં. તો હામિદ દૂર ઊભો રહીને આવું વિચારે છે. सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे. इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं. सिपाही
और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना पसंद है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उडेलना ही चाहता है। तो बड्डा चकडोरमांथी उतरीने खिलौना એટલે કે રમકડાની દુકાન પર પહોંચે છે। તો રમકડાની દુકાન પર મોટી કતાર એટલે કે લાંબી લાઈનો લાગેલી હોય છે। તો ત્યાં આગળ વિવિધ જાતના અલગ અલગ રમકડા જોવા મળે છે। સિપાઈ, ગુજરિયા, રાજા, વકીલ, પિસ્તી, ધોબી। તો આ બધા રમકડા ત્યાં આગળ જોવા મળે છે। તો જાણે એ રમકડા કેવા દેખાય છે કે જાણે આ રમકડા સાચા હોય અને જાણે અત્યારે જ બોલી ઉઠશે તો એવા રમકડા અહીં જોવા મળે છે। મહમૂદ સિપાઈ લે છે તો તે કેવો છે કે ખાખી વર્દી અને લાલ પગડીવાળો છે અને કંધે પર એટલે કે ખભા પર બંદૂક રાખેલું હોય તો તેઓ સિપાઈ લે છે। ત્યાર પછી મોહસિનને भिश्ती પસંદ આવે છે। भिश्ती એટલે કે મશક મેં પાણી ઢોળનેવાળા, જે પાણી ભરતો હોય તો તેને કહેવાય। મશક એટલે કે ચમડેકા ઠેલા, જે ચામડાનું જે ઠેલો જેવું હોય અને તેમાં જે પાણી ભરતો હોય તો તે भिश्ती। તો મોહસિન भिश्ती લે છે અને भिश्ती પસંદ આવે છે। તો શું લાગે છે કે એને કે કદાચ કોઈ ગીત ગાતું હોય તો એવું એને દેખાઈ રહ્યું છે। નૂરે કો વકીલ से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन अचकन के सामने जब जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुआ, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? तो બધા જ બાળકો અહીં છે તો 2 રૂપિયાના 2 પૈસાના જે છે રમકડા તો તે લે છે। કોઈ વકીલ લે છે, કોઈ भिश्ती લે છે, કોઈ સિપાઈ લે છે। તો નૂરેને વકીલ પસંદ આવે છે। તો અહીં કહે છે કે સફેદ કોટ, કાળો કોટ અને નીચે સફેદ પાયજામા પહેરેલો વકીલ અહીં છે તો તે નૂરેને વકીલ પસંદ પડે છે। તો હામિદ પાસે તો ફક્ત 3 જ પૈસા હતા। તો આ જો 2 પૈસા એ 2 પૈસાનું ખીલોનું લઈ લે એટલે કે રમકડું લઈ લે તો એની પાસે પૈસા શું વધે? તો આ રમકડા છે તો રમકડા તો માટીના છે તો તે આપણા હાથમાંથી છૂટી જાય તો તરત જ તૂટી જાય અને આપણે પાણી એની પર પડી જાય તો તરત જ એનો રંગ નીકળી જાય। તો આટલા મોંઘા રમકડા કેવી રીતે લેવાય? તો આ બધું હામિદ વિચારે છે। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। तो क्या कहता है कि આગળ રમકડાની દુકાનો પૂરી થાય છે અને પછી મીઠાઈઓની દુકાન આવે છે। તો કોઈ રેવડી લે છે, કોઈ ગુલાબજાંબુ લે છે, કોઈ સોન હલવા લે છે અને મજાથી ખાય છે। તો હામિદ આ બધા બાળકોથી દૂર ઊભો છે એટલે બિરાદરી સે પૃથક એટલે કે આ બધા બાળકોથી અલગ છે। કારણ કે અભાગે એટલે કે અભાગ્યા પાસે તો 3 જ પૈસા છે અને એટલા માટે એ મીઠાઈઓની દુકાન પાસે જતો નથી અને કોઈ પણ મીઠાઈ લેતો નથી। તો પરંતુ એની આંખ લલચાઈ આંખ એટલે કે એની આંખો ચકિત થઈ જાય છે મીઠાઈ જોઈને અને એ લલચાયેલી આંખોથી બધાને જોઈ છે અને વિચારે છે કે તું પણ કેમ કશું લઈને ખાતો નથી। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद
लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कहीं चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला देती हैं। तो મીઠાઈયાની દુકાનો પૂરી થાય છે ત્યાર પછી આ લોહેની દુકાન એટલે કે જે લોખંડની દુકાન હોય છે તો તેની પાસે દાંતરડું ને છરા, ચીમટા એવું બધું જોવા મળે છે। તો અહીં લોખંડની દુકાન હોય છે અને જે નકલી ગહેના એટલે કે નકલી આભૂષણો હોય છે તો તેની દુકાનો આવે છે। પરંતુ આ નાના બાળકો માટે અહીં કોઈ આકર્ષણનું કેન્દ્ર નથી, કારણ કે બાળકોને શું પસંદ હોય છે, મીઠાઈયા કે ચકડોળ કે પછી રમકડા। તો અહીંથી બધા બાળકો આગળ વધી જાય છે અને હામિદ ત્યાં ઘડી આ દુકાન પર ઊભો રહે છે અને તેને એક ચીમટો દેખાય છે। ચીમટો એટલે કે ચીપિયો, જે રોટલી શેકવા માટેનો ચીપિયો હોય છે તો તે હામિદ પોતાની દાદી માટે વિચારે છે કે જ્યારે પણ એની દાદી રોટલી બનાવે છે તો એ રોટલી ફેરવતા ફેરવતા એમનો હાથ દાઝી જાય છે। એટલા માટે તે ચીપિયો લેવા માટે વિચારે છે અને કહે છે કે આ આપણે ખીલોના એટલે કે રમકડા આપણે લઈ લઈએ તો રમકડા તો જતાં જતાં તૂટી જાય, તો આ રમકડા લઈએ તો આપણે ખોટા પૈસા તેમાં નાખવાના, એની કરતાં આપણે દાદી માટે ચીમટો એટલે કે ચીપિયો લઈ લઉં। અને ચીપિયો જો લઈ લે તો દાદીને સરળતાથી રોટલી બનાવવામાં આસાની પડે અને કોઈ આગ લેવા આવે એટલે કે ચૂલામાંથી કોઈ આગ લેવા આવે તો પણ આપણે જલ્દી જલ્દી આપી દઈએ। અને અમ્મા એટલે કે એની દાદીની વાત કરે છે કે દાદીને જો એમને પણ ફુરસદ એટલે કે ફુરસદ નથી મળતી અને બજારમાં જઈને એ ચીપિયો નથી લાવતા અને એટલા પૈસા પણ એમની પાસે હોતા નથી। અને તેથી એની અમ્મા છે, એની જે અમીના દાદી છે તો રોજ હાથ એમનો દાઝી જાય છે। તો હામિદ અહીં ચીમટો એટલે કે ચીપિયો લેવા માટે વિચારે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીનું આપણે બીજા પીરિયડમાં ભણીશું।